हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का ये दूसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में जो है हमने मानव शरीर के कंकाल के बारे में पढ़ा था। और उसमें जो है हमने एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल तक कवर किया था। और एक्सियल स्केलेटन में जो है कितने बोन्स होते हैं अक्षीय कंकाल में, तो 80 बोन्स होते हैं। और ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं ये कंकाल। और उसमें हमने पढ़ा था कि स्कल में खोपड़ी में 22 बोन्स होते हैं, जिसमें चेहरे पे 14 और आपके जो सर हैं उसमें 8 बोन होते हैं। उसके बाद नेक बोन हमने पढ़ा था। उसके बाद ईयर्स में 6 बोन होते हैं, 3 बोन हर एक जो है कान में होता है। और वो है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। एक कान में ये 3 होते हैं, 2 मिला के 6 होते हैं। और उसके बाद जो है चेस्ट बोन्स हमने पढ़े थे, टोटल 25 होते हैं। 12 जोड़ी रिब्स होते हैं, पसलियाँ होती है, और एक स्टर्नम बोन होता है। सब मिला के चेस्ट बोन जो है 25 होते हैं। और उसके बाद हमने वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो है 26 बोन्स होते हैं एडल्ट में, और बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जाके कुछ हड्डियां मिल जाती हैं और वो 26 हड्डियां बच जाती हैं जब हम बड़े होते हैं। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले स्केलेटन सिस्टम का जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। तो आज जो है हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में यानी कि अनुबंधी कंकाल के बारे में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधी कंकाल में टोटल जो है 126 बोन्स होते हैं, 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें जो है शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग्स बोन, ये 4 चीज़ें होती हैं। और ये सब मिला के कितने होते हैं, 126 हड्डियां होती हैं। इसमें शोल्डर बोन में जो है 4 हड्डियां होती हैं, हैंड बोन में 60, मतलब दोनों हाथों को मिला के टोटल हड्डियां 60 होती हैं। हिप बोन में जो है 2 हड्डियां होती हैं, और लेग में दोनों मतलब पैरों को मिलाकर 7 हड्डियां होती हैं। तो ये टोटल मिला लीजिए तो 126 जो है टोटल हड्डियां होती हैं। उसके बाद देखिए, शोल्डर बोन जो है उसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। ठीक, शोल्डर जो बोन है हमारे जो कंधों की हड्डियां हैं उसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे अंश मेखला कहते हैं। और ये टोटल जो है कितनी होती है, 4 होती है। 2 एक कंधे में होती हैं और 2 दूसरे कंधे में, दोनों मिला के 4 होती हैं। और भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा इन हड्डियों के बारे में, पहले आप इतना जान लीजिए कि कितनी बोन्स होती हैं। उसके बाद जो है आपका हैंड बोन, दोनों हाथों को मिला के 60 हड्डियां होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में 60 हड्डियां होती हैं दोनों को मिला के। तो एक में कितना हुआ, 30 हड्डी। तो एक हाथ में आपकी 30 हड्डियां होती हैं। उसके बाद है आपका हिप बोन। हिप बोन को जो है पेल्विक गर्डल भी हम कहते हैं। और ये देखिए, ये जो है आपका हिप बोन है, और ये कितनी होती हैं, टोटल 2 होती हैं, दोनों जो पैर है उसके दोनों साइड में। उसके बाद जो है लेग बोन, मतलब पैरों में, एक पैर में जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 हड्डियां होती हैं, और दूसरा पैर में भी 30 होती हैं। तो ये दोनों मिला के जो है कितनी होगी, 60 हड्डियाँ। तो हाथ और पैर में 60-60, हिप जो है आपका 2, जो आपका कुल्हा हो गया, हिप को कुल्हा भी कहते हैं। तो 60-60 120 और 2 122, और आपका जो शोल्डर है यानी आपका जो कंधा है उसमें 4। तो ये टोटल 126। अब आगे देखिए, शोल्डर बोन में मैंने आपको बताया कि इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, और हिंदी में जो है इसे अंश मेखला भी हम कहते हैं। और शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 4, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। इस फिगर में देखिए, ये जो बोन है, देखिए ये एक बोन है ना, इसे जो है हम क्या कहते हैं, तो इसे क्लेविकल कहते हैं, CLAVICNE, क्लेविकल। ये जो है क्लेविकल है। और ये जो इस तरह का ये बोन है, ये वाला पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो शोल्डर के एक तरफ जो है 2 बोन्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं क्लेविकल और दूसरे को हम कहते हैं ये स्कैपुला। ठीक, और ये 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं, 2 2 मिला के 4 हो गए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि स्कैपुला जो है वो कहाँ की हड्डी है। आपको ऑप्शन दे देगा, तो ये क्या है, शोल्डर बोन है। उसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि क्लेविकल जो है वो कहाँ की हड्डी है, शरीर के किस पार्ट में पाई जाती है, और ऑप्शन आपको दे देगा। तो इससे जो है क्वेश्चन यहाँ पे दोनों से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं हैंड बोन्स के बारे में, हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों हाथों को मिला के
60 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो एक हाथ में कितनी हो गई? 30 हड्डियां हो गई। तो इसमें देखिए कैसे 30 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो आपका जो कंधा है, कंधे से नीचे जो एक हड्डी आती है, ये वाली हड्डी, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस, आपके कंधे से नीचे। उसके बाद आपकी कोहनी होती है यहाँ पे। ठीक, ये कोहनी है। कोहनी से जो है दो हड्डियां हो जाती हैं। ये दो हड्डियां होती है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इधर वाला जो हड्डी है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेडियस कहते हैं। और ये वाला जो है हरा वाला, इसे हम अल्ना कहते हैं। ULNA, अल्ना। तो ऊपर से एक ये जो हड्डी आई, इसे हम क्या कहें? ह्यूमरस कहें, जो हमारे कंधे से लेके कोहनी तक। और कोहनी से नीचे दो हड्डियां हो जाती हैं, एक को हम रेडियस कहते हैं और दूसरे को जो है हम अल्ना कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है क्या आता है? हमारा रिस्ट आता है, यानी कि कलाई आती है। तो ये कलाई में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ पे टोटल 8 हड्डियां होती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स यानी कलाई की हड्डी। कलाई के बाद जो है क्या आता है? हमारा हथेली आता है। ठीक, हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 5 हड्डियां होती हैं। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। और इन्हें जो है हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स। और उसके बाद जो है हमारी फिंगर्स की हड्डियां आती हैं, यानी हमारी उंगली की हड्डियां आती हैं। और इसे जो है हम फ्लैंगस कहते हैं। फ्लैंगस। ठीक, और ये टोटल कितनी होती हैं? हमारे उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? तो 14 होती हैं। तो देखिए, ह्यूमरस जो है ये शोल्डर से लेके आपके जो केहनी है वहां तक आया, तो ये एक हड्डी हो गई। उसके बाद यहाँ पे दो हड्डियां हो जाती हैं, एक को हम रेडियस कहते हैं और दूसरे को अल्ना कहते हैं। तो ये भी एक है और ये भी एक है। कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके बाद है आपकी कलाई। कलाई में जो है 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। और उसके बाद है आपकी हथेली। हथेली में जो है 5 हड्डियां पाई जाती हैं और इसे जो है हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और उसके बाद आपका उंगली होता है, जिसे हम फ्लैंगस कहते हैं, और इसमें जो है 14 हड्डियां पाई जाती है। तो टोटल मिला लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 30 हड्डी। तो एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में कितने हो जाएंगे? 60 हड्डी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं हिप बोन। हिप बोन को जो है हम पेल्विक गडल भी कहते हैं। और शरीर में जो है इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती हैं। ठीक, ये देखिए, यहाँ जो हड्डी होती है जिसे हम कुल्हा भी कहते हैं, एक आपका बाएं तरफ और दूसरा आपका दाएं तरफ। तो बस आप इसको ये ध्यान रखिए इसमें कि हिप बोन को पेल्विक गडल भी कहते हैं और ये जो है संख्या में 2 होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं लेग बोन्स के बारे में, यानी कि पैरों की हड्डियों के बारे में। तो दोनों पैरों को अगर हम मिला लें तो 60 हड्डियां होती हैं दोनों पैर में। यानी कि एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 30 हड्डी होती है एक पैर में। तो एक एक करके देखते हैं। तो हमारा जो थाई है, जो हमारा जांग है, उसमें जो है एक हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं फीमर। इस फिगर में देखिए, ये जो पेल्विक बोन है ना, पेल्विक, इसके नीचे ये जो हड्डी जा रही है ना, ये क्या है? आपका फीमर है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा घुटना आता है, नी। नी में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है पटेला। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ये हड्डी है, ये है पटेला। आपने महसूस भी किया होगा कि नी में जो है एक हड्डी छोटी सी रहती है, गोल सी, वही आपका क्या है? वो पटेला है। उसके बाद जो है पटेला के नीचे दो हड्डियां होती हैं। देखिए, एक ये है और एक इधर है। तो इधर वाली हड्डी को हम कहते हैं टीबिया, आपके राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में जो हड्डी है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फिबुला। फिबुला। तो देखिए, फीमर जो है आपका एक हड्डी हो गया। उसके बाद जो है पटेला एक हो गया, टीबिया एक हो गया और फिबुला जो है ये एक हो गया। यानी कि 4 हड्डी जो है हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो है इसके नीचे देखिए, जो हमारा एड़ी होता है, एड़ी के जो ऊपर है, यहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे 7 हड्डियां होती हैं। और इसे जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे हम टार्सल्स कहते हैं। हाथों में जो कलाई की हड्डी थी उसे हम क्या कहते थे? कार्पल्स कहते थे। पर यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। देखिए, आप याद कैसे रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। कार्पल्स, ये हाथ की कलाई की हड्डी है आपकी। तो याद करने का इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है? कार। कार आप किससे चलाते हैं? हाथ से चलाते हैं ना।
कार आप जो स्टीयरिंग करते हैं वो किससे करते हैं, घुमाते हैं हाथ से, तो इससे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे टार्सल है, TARSALS, टार्सल, तो TA है, TA से टांग, टांग हो जाएगा ना यहाँ पे, तो TA से टांग आप ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पैरों में जो एड़ी के ऊपर जो हड्डियां होती हैं वो क्या आती है, टार्सल, और ये नंबर में 7 होती हैं, हाथों से एक कम। कार्पल्स कितने थे, 8 थे, और ये कितनी होती है, 7 होती हैं। उसके बाद जो है आपकी पैरों की हड्डियां स्टार्ट होती है। तो उंगली से पहले ये जो हड्डियां होती हैं, जो हाथ में हथेली की हड्डियां होती थी, यहाँ पे जो उंगली से जो पहले, फिंगर से पहले जो हड्डियां हैं, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, तो उसे मेटार्सल कहते हैं। और ये जो है 5 होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5। हाथों में क्या कहते थे, हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते थे, यहाँ पे मेटाटार्सल कहते हैं। और ये जो है संख्या में कितनी होती है, तो 5 होती हैं। हाथों में भी ये 5 ही होती थी, हथेली में। उसके बाद जो है आपका फिंगर यानी कि उंगली स्टार्ट हो जाता है। और उंगली में, पैरों की भी उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 होती हैं एक पैर में। और इसे जो है फ्लैंगस ही कहते हैं। हाथों की हड्डियों को भी फ्लैंगस कहते थे, इन्हें भी जो है फ्लैंगस ही कहते हैं, और ये 14 होती हैं। तो ये सब मिला लीजिए तो टोटल एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, और दोनों पैर में 30 दूनी 60 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है, तो इंसान की खोपड़ी के नीचे एक छेद होता है, देखिए जैसे इस पिक्चर में, और यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ठीक, इसे ही फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी खोपड़ी के नीचे एक छेद होता है, और इसी छेद से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है, और इसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। आगे देखिए, स्टेप्स जो है इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और स्टेप्स जो है कहाँ पे होती है, तो ईयर में, कान में जो है ये हड्डी पाई जाती है, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है इंसान के शरीर की। और इंसान के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन होती है, तो है फीमर। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये लेग में यानी कि पैर में पाई जाती है। जो आपकी थाई यानी आपकी जो जांग की हड्डी है उसे ही हम फीमर कहते हैं। उसके बाद जो है हड्डियों के जोड़ के पास जो है, देखिए ये दो हड्डी है, ये हड्डियों के जोड़ के पास एक फ्लूइड पाया जाता है, यानी एक द्रव्य पाया जाता है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो है फ्लूइड, ये जो द्रव्य है, ये हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, अर्थराइटिस यानी कि गठिया। अर्थराइटिस को हिंदी में गठिया रोग कहते हैं। और ये रोग कब होता है, जब ये साइनोवियल फ्लूइड जहाँ पर है ना, ये जोड़ों पे, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड की जगह जो है यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल जो है यहाँ पे जमा होने लगता है। और जब ये यूरिक एसिड यहाँ जमा होने लगता है, और जब ये यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तो हड्डियों को मुड़ने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी हड्डियाँ दर्द करती है। क्योंकि ये फ्लूइड जो है क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, यूरिक एसिड के जमने की वजह से इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और उसी को जो है हम गठिया रोग कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो होप जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई आपको समझ में आ गया होगा। और स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र जो है हमारा ख़त्म हो गया। पिछला वीडियो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आप देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है बायोलॉजी में हमारा लगभग सिलेबस खत्म हो गया है। एक जो है नर्वस सिस्टम हमारा बच रहा है, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये बायोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।